सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स इन जावा। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मेन मेथड को हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, तो बार बार हम जब भी प्रोग्राम बना रहे हैं हम उस स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं। अब हम समझेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, क्या फ़ायदे होते हैं। उसी तरीके से एक कीवर्ड डिस्कस करेंगे फाइनल, और एक कीवर्ड डिस्कस करेंगे सुपर। तो यहाँ पर मैंने दो क्लास बना रखी है, डेमो स्टैटिक और एक टेस्ट क्लास बनाई है, जिसके अंदर की हमारी मेन मेथड डिक्लेयर्ड है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्टैटिक, नॉर्मली जिस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक। एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नॉन स्टैटिक। ये दोनों वेरिएबल अभी एक जैसे हैं, तो एक वेरिएबल को अगर आपको स्टैटिक नेचर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे कीवर्ड लिख देंगे स्टैटिक। अब इसके बाद में दो मेथड बनाएंगे। तो यहाँ दो मेथड मैंने बना ली हैं। फर्स्ट इज शो स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू लेंगे, एक इंक्रीमेंट कर देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से नॉन स्टैटिक मेथड की वैल्यू शो करेंगे और उसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे। जब भी मेथड कॉल होगी वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट होती जाएगी, दोनों ही मेथड को कॉल करने पर। एक में स्टैटिक वैल्यू की, एक स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है और दूसरे में नॉन स्टैटिक की। यहाँ पे देखिए मेथड को भी हमने स्टैटिक डिक्लेयर करा है। अगर इस मेथड के अंदर मैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल कॉल करने की कोशिश करूँगा तो मुझे सिस्टम एरर देगा कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट डिक्लेयर्ड इन अ स्टैटिक क्लास। तो एक स्टैटिक मेथड, सॉरी। तो अगर एक स्टैटिक मेथड के अंदर आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो सिस्टम आपको एरर देगा, ये अलाउ नहीं है। ओके, सो अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारी टेस्ट क्लास के अंदर, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, और इसके बाद में उन मेथड्स को कॉल करते हैं। उसके बाद में शो नॉन स्टैटिक। इसके बाद में इसका एक ऑब्जेक्ट और डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ से मैं कोड कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं obj1 के नाम से। अब देखिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ देखिए स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू पहली बार में 0 है, नॉन स्टैटिक की 0 है। दूसरी बार में स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू 1 है, लेकिन नॉन स्टैटिक की वैल्यू 0 है। यानी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल दोबारा से इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है वो अपनी प्रीवियस वैल्यू के साथ में एक वैल्यू इंक्रीमेंट होके हमारे सामने शो हो रहा है। अब यहीं पे मान लीजिए इसी कोड को मैं और बढ़ा देता हूँ। यानी कि अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक तीसरी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसी क्लास का। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ देखिए जितने भी स्टैटिक वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू आपको कंटिन्यूस इंक्रीमेंटेड मिलेगी, लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू हमेशा आपको 0 मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट किया जाता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तब उस क्लास की एक फ्रेश कॉपी क्रिएट की जाती है, जिस फ्रेश कॉपी में हर वेरिएबल अपनी इनिशियल वैल्यू के साथ में स्टार्ट होता है जब भी कोई फ्रेश कॉपी क्रिएट होगी। यानी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल या नॉन स्टैटिक जो मेथड्स हैं उनकी तो फ्रेश कॉपी क्रिएट हो रही है, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनकी फ्रेश कॉपी क्रिएट हो रही है केवल पहली बार में। इसीलिए जितने भी स्टैटिक डेटा और मेथड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है? उनका नेचर होता है
creates only once per class। एक क्लास में एक बार ही वो उनकी फ्रेश कॉपी क्रिएट होगी, और एक बार वो कॉपी क्रिएट हो गई तो उसी कॉपी में उस क्लास को काम करना पड़ेगा। कहाँ पर यूज़ होते हैं? आपने देखा होगा फेसबुक में लाइक्स होते हैं, वेबसाइट में काउंटर्स होते हैं। तो लाइक्स अगर आपके कल 15 थे तो अगले दिन आपको लाइक घट के नहीं मिलेंगे, बढ़ के मिलेंगे, या ज़ीरो नहीं हो जाएंगे लाइक्स। ओके, तो इस तरीके से जो काउंटर्स चलते हैं उनमें स्टैटिक वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, ताकि हर बार उनकी फ्रेश कॉपी, जब भी उनको कॉल किया जाए या जब भी इनका काम पड़े, तो हर बार उनकी फ्रेश कॉपी ना क्रिएट हो, क्योंकि फ्रेश कॉपी क्रिएट होगी तो वापस से वो ज़ीरो से इनिशियलाइज होना या अपनी इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज होना शुरू हो जाएंगे। ओके, और अगर वही कॉपी चलती रहेगी तो वो एक तरीके का कंटिन्यूस ऑपरेशन चलता रहेगा, जैसे कि एक लूप चलता है जिसमें कि वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीमेंट होती रहती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये स्टैटिक वेरिएबल काम करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल अगर आपने डिक्लेयर कर दिया और जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो एक क्लास में एक बार ही उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अगर यहाँ पर देखिए हम इसी क्लास का ऑब्जेक्ट 3 बार क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल हैं उनका ऑब्जेक्ट जब आपने पहली बार कॉल किया तब क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद अगली बार जितनी भी बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि उनका ऑब्जेक्ट केवल एक बार एक क्लास के अंदर क्रिएट होता है, और वही ऑब्जेक्ट पूरी क्लास में रेस्ट ऑफ द टाइम चलता रहता है जब भी आप उनको यूज़ करते हैं। और यही रीज़न है कि आप जब भी फाइल रन करेंगे तो आपको स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कंटिन्यूस मिलेगी। पहली बार वैल्यू 0 थी, फिर जब मेथड कॉल हुई, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, मेथड कॉल हुई, तो मेथड कॉल हुई तो 1 से वैल्यू क्या हुई 2, 2 से वैल्यू फिर क्या हुई 3, क्योंकि यहाँ पे आपने लॉजिक लगा रखा है कि एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये अपनी प्रीवियस जो वैल्यू है उसको एक इंक्रीमेंट करके बार बार आपके सामने वैल्यू शो करेगा। ओके, अगर फ्रेश ऑब्जेक्ट क्रिएट होता तो ये भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल की तरह हमेशा 0 वैल्यू ही आपको देता हर ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। अब बात करते हैं कि मेन मेथड को स्टैटिक क्यों रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ क्लियर देख ली है कि अगर एक बार इस स्टैटिक वेरिएबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो दूसरी बार इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, इसी पुराने ऑब्जेक्ट पे काम चलता रहेगा। अब भले ही आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर भी देंगे तो भी उस स्टैटिक मेथड या फिर उस स्टैटिक जो वेरिएबल है उसका फ्रेश कॉपी नहीं आएगी। ओके, वही जो पुरानी कॉपी जो पहली बार में क्रिएट हो चुकी है उसी पे काम होगा। यानी कि जावा के अंदर जो डेवलपर्स हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि जो मेन मेथड है उसके एक साथ 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हों या मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हों। यानी कि ये एक टेस्ट स्टैटिक क्लास है। मान लीजिए कि ये क्लास है, इसका भी ऑब्जेक्ट कोई दूसरा क्रिएट कर सकता है, लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ तब इसका कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसे अवॉइड करने के लिए इस मेन मेथड को स्टैटिक रखा जाता है। वॉइड क्यों रखा जाता है? क्योंकि सारा का सारा डिस्प्ले हम इसी मेथड से ले रहे हैं, कोई रिटर्न तो करने वाली है नहीं। और पब्लिक क्यों रखा जाता है इसको? वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये मेन मेथड हर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट होती है, और हम इस प्रोग्राम को भेजते कहाँ पर है? कंपाइलर को, जो कि कहाँ रखा होता है? आपके प्रोजेक्ट के बाहर। तो आपके प्रोजेक्ट के बाहर इसको एक्सेस करना है, इसलिए इस मेथड का पब्लिक होना ज़रूरी है। इसलिए पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड ये कीवर्ड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। कीवर्ड की बात करते हैं, वो कीवर्ड है फाइनल। मान लीजिए कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ पाई इज इक्वल्स टू 3.14। अब हम सब जानते हैं कि पाई की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। यानी कि अगर मैं इसे कांस्टेंट रखना चाहूँ तो जैसे मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया था वैसे इसके आगे मैं लिख दूँगा फाइनल। तो फाइनल एक बार मैंने कीवर्ड लिख दिया, यानी कि अब इस पाई की वैल्यू हम कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते। तो फाइनल के जो बेसिकली एडवांटेज होते हैं कि अगर किसी क्लास को फाइनल बना दिया तो उसकी सब क्लास नहीं बना सकते,
किसी वेरिएबल को बना दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और किसी मेथड को आपने अगर फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो उस मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, यानी कि उसके अंदर का लॉजिक नहीं बदल सकते, वो जैसी है वैसी की वैसी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब एक कीवर्ड और हम बात करेंगे, दैट इज़ सुपर। तो मान लीजिए हमारे पास में एक क्लास है टेस्ट क्लास, इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है कैलकुलेट एरिया, दूसरी एक मेथड है हमारे पास में, और हमने क्या करा है टेस्ट क्लास को इनहेरिट करवा रखा है इस क्लास के अंदर, दूसरे टेस्ट वन क्लास के अंदर। यानी कि इस टेस्ट क्लास की अब सारी की सारी मेथड, ये जो कैलकुलेट एरिया नाम की मेथड है, इसको हम यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर इसे हम इस मेथड को यूज़ करना है तो हम यहाँ पर अगर इस मेथड के अंदर हमको इसे यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली सुपर क्लास का रेफरेंस दे सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड यूज़ करेंगे सुपर, और जैसे ही हम डॉट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस क्लास के सारे मेथड्स और डेटा को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं और हमें सुपर क्लास को रेफ़र करना है तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं सुपर। तो ये 3 कीवर्ड हमने समझे, स्टैटिक, फाइनल, सुपर। इसके अलावा स्टैटिक एंड वॉइड जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी हमने देखे, जो कि हम मेन मेथड के साथ यूज़ करते हैं।